हेलो एवरीवन। आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 15 रुपए का शेयर है, बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। 9.5% से 10% की आज शानदार तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मार्केट क्लोज होते होते 10% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका था और उसकी रीजन भी है कि क्यों ही ये इतना बड़ा अपर सर्किट लगा। लेकिन जैसे ही तेजी आई, काफी सारे मीम्स यस बैंक से रिलेटेड जो थे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग गए और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि 15 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक 15 रुपए का शेयर, पिछले एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में यस बैंक के शेयर में तकरीबन 12 से 13% का ग्रोथ है। देखिए, तेजी बनी थी थोड़ी बहुत, वापस शेयर टूट गया और काफी लंबा अरसा अगर हम देखें तो इसने बिताया है एक ही प्राइस रेंज में 12-13 रुपए के आसपास लंबा वक्त गुजारा है इसने। और आज एक झटके में बड़ी तेजी दिखाई, क्योंकि फंड रेजिंग का प्लान आया था और इसी फंड रेजिंग के प्लान के चलते कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तेजी हमें यस बैंक में देखने को मिल रही है। अब देखिए, यस बैंक टू रेज फंड वाया बॉन्ड्स इन इंडियन फॉरेन करेंसी। देखिए, बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाएगी कंपनी और बैंक, और ये एक अच्छी बात है और इसी को मार्केट ने काफी पॉजिटिव तरीके से लिया हुआ है। और इंडियन और फॉरेन करेंसी में इस बॉन्ड को इश्यू किया जाएगा और कह सकते हैं कि बड़ा फंड रेजिंग उसके जरिए होने वाला है। अब देखिए, मीटिंग जो है, देखिए फंड रेजिंग के लिए मीटिंग होनी जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। वो होने वाली है 10 जून को। आज 7 जून है, 10 जून को मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाएगा और उस अप्रूवल के बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फंड रेजिंग का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बैंक सेड इट विल रेज फंड इन इंडियन फॉरेन करेंसी बाय इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बॉन्ड, मीडियम टर्म नोट्स एक्सेट्रा। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव तरीके से मार्केट ने इस चीज को लिया है और डेफिनेटली जब भी फंड रेजिंग का प्लान होता है तो भैया मार्केट उसको पॉजिटिव तरीके से लेता भी, क्योंकि एक पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है बैंक के पास। इवन किसी भी कंपनी अगर फंड रेजिंग का प्लान करती है तो एक अच्छा इसलिए होता है क्योंकि देखिए पैसा वो उठा रही है मार्केट से और उस पैसे को वो यूज करेगी आने वाले समय में अपने एक्सपांशन को बढ़ाने के लिए, और ये हमेशा पॉजिटिव तरीके से गिना गया है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 47% तक शेयर टूटा है और देखिए हर बड़ी गिरावट के बाद बाउंस बैक दिखाया है। थोड़ा सा टूट गया, बड़ा बाउंस बैक दिखाया और काफी लंबे अरसे से ये टूट रहा। देखिए 20 रुपए तक पहुंचा था ये शेयर, 20 रुपए तक। उसके बाद लगातार इसने बड़ी गिरावट दिखाई, क्योंकि देखिए दिसंबर में जब नतीजे आए थे 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इस बैंक ने, लेकिन साथ साथ इनकी बैलेंस शीट जो थी उसमें काफी बड़ी कमियां सामने आ गई थी कि बहुत सारे ऐसे लोन्स जो बांटे गए हैं वो रिकवर नहीं होने वाले हैं। रिस्की लोन, एनपीएस बढ़ने के आसार थे। जो इनकी लोन बुक थी वो रिस्की थी और इसी की बदौलत जब मार्च में नतीजे आए तो हमने देखा कि बड़ा नुकसान इस बैंक ने दिखाया। इवन जून में भी अच्छे नतीजे नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी जून के बाद से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी रफ्तार पकड़ेगा ये शेयर, खास करके पॉजिटिव रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो। और मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलता है, तो जून के नतीजे आने से पहले ही ये दौड़ना शुरू कर देगा। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी हाल फिलहाल में जब ये गिरावट में था शेयर, यस बैंक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि 12 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास और हर बार इसने इसी लेवल से बाउंस बैक दिखाया है। तो जब तक 12 रुपए का सपोर्ट इंटैक्ट है, खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं और ऊपर तक शेयर जाता हुआ नजर आएगा। इवन कल जब मैंने साउथ इंडियन बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडियन बैंक का शेयर खरीदने से बेहतर है कि मैं यस बैंक का शेयर खरीद लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा नजर आती है। क्योंकि देखिए बड़ा लंबे समय शेयर टूट रहा था और अच्छा सपोर्ट भी है इसके पास, और देखिए बैंक बर्बाद तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छी खासी फंड रेजिंग पहले भी कर चुका है, अच्छी खासी फंड रेजिंग आगे भी करता रहेगा ये, और एक बड़ा बैकबोन है इनके पास एसबीआई का। और यस बैंक सरवाइव, अगर इतने बुरे वक्त को सरवाइव कर चुकी है तो अब तो धीरे धीरे इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। लार्ज कैप शेयर है, 34,700 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो भाई साहब वॉल्यूम ट्रेड आप देखिए कितने हैं,
56 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड। आज लोगों ने जेबें खाली कर दी है यहाँ पर। देखिए, जब शेयर इतना सस्ता था तब कोई खरीदारी नहीं कर रहा था, और आज जैसे ही एक तेजी दिखाई, लोगों ने भर भर के पैसा लगाया यहाँ पर। ये खासियत होती है। यहाँ पर देखिए, एफआईएल के पास 13.77% की होल्डिंग है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 30% की होल्डिंग ये लेकर बैठे हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और भी कई सारी बैंक है जिनके पास यस बैंक की अच्छी खासी होल्डिंग है, और उसको वो आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। यस बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं। यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दी, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। देखिए, रेवेन्यू अच्छे खासे बढ़े थे, लेकिन हम सबने देखा कि 2019 के बाद किस तरीके से हालत खस्ता हुई थी इनकी, और टूट के बिखर गया ये शेयर। इवन प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब बड़े नुकसान है इनको, बड़े नुकसान है। और धीरे धीरे आप देखिए अच्छे प्रॉफिट से 2019 तक, 20 में हम सबने देखा यस बैंक क्राइसिस, हम कोई नहीं भूल सकता। काफी लोगों का पैसा फंस गया था यहाँ पर, लेकिन बाद में कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बैंक्स सामने आई और यस बैंक में खरीदारी करी, और यस बैंक अब एक अच्छी और स्टेबल पोजीशन के ऊपर है। देखिए, 2020 में जहां 22,700 करोड़ का नुकसान था, वो 21 में 3,500 करोड़ हुआ है, ठीक है। अब और 2022 में अगर हम देखेंगे तो आपको ये जो लॉसेस है वो शायद प्रॉफिट में नजर आ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यस बैंक की जो बुरे दिन थे वो पीछे छूट चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि शेयर 15 रुपए के ऊपर, ठीक है, फंड रेजिंग की खबर से आज इसने तेजी दिखा दी, ठीक है। अब हो सकता है कि कल को ये ना दौड़े, ठीक है, या फिर एक दो दिन बाद ठंडा पड़ जाए और एक दो दिन बाद दोबारा से ये आपको इसी तरीके से सुस्त हालत में नजर आए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यस बैंक मुझे 12 रुपए का सपोर्ट स्ट्रांग लगता है। जब तक वो इंटैक्ट है, ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है इसके। और मैं यस बैंक में हमेशा से कहा है, जब से शेयर 12 रुपए पर था, 13 रुपए के ऊपर था, मैंने हमेशा कहा है कि भाई साहब थोड़े से शेयर खरीद लो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आज से 2-3 साल बाद अगर आप देखोगे तो शायद यस बैंक आपको इस प्राइस पे कभी देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यस बैंक में लॉन्ग टर्म का टारगेट रखें। देखिए, शॉर्ट टर्म का अगर आप टारगेट रखोगे तो हो सकता है कि 15 रुपए के ऊपर है ये शेयर अभी, ठीक है, थोड़ा बहुत 16, फिर हो सकता है कि अगर एक दो दिन बाद 16 रुपए के ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है कि उसके बाद 16 रुपए और 15 रुपए के बीच में ये एक महीने तक झूलता रहे। ये भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लेकिन एक लंबे सपोर्ट के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट ये जरूर देगा। तो शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए यहाँ पर। यस बैंक में लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए और टुकड़ों में खरीदारी का अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 300 शेयर खरीदिए, वेट करिए, 1 रुपए और नीचे गिरता है और 300 शेयर खरीदिए, वेट करिए, 1 रुपए और नीचे गिरता है, 400 क्वांटिटी ऐड करके बैठ जाइए, दैट्स इट। और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर प्लान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का प्लान मैं हमेशा कहता हूँ कि यस बैंक शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे निवेश कर लूं और मैं इसको हफ्ते में बेच दूंगा, अगर आप किस्मत वाले रहे तो आप रैली में पार्टिसिपेट कर पाओगे, लेकिन ज्यादातर लोग इस गिरावट में अपना पेशेंट लूज कर जाते हैं और कहते हैं कि यार बाकी शेयर ने इतनी बड़ी तेजी दिखा दी, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मैं इसको बेच के निकल जाता हूँ। और जब वो बेच के निकलते हैं ना, तब ये बड़ा तेजी दिखा देता है। तो एक चीज है, पहले आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ये सोचिए कि भैया लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट कैसा है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है। यस बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि 15 रुपए का ये शेयर है, 1 साल बाद ये कहां पर होगा। अगर आपको लगता है कि 1 साल बाद ये 15 रुपए से कई ज्यादा ऊपर होगा, डेफिनेटली आपको 1 साल के लिए यहाँ पर बने रहना चाहिए। और मैं हमेशा लोगों को यही सलाह देता हूँ कि अगर आप खरीदारी भी करते हैं किसी शेयर में, तो अप्रोच जो है वो लॉन्ग टर्म की रखिए, शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म की अप्रोच में ही आप अच्छे से पैसा बना पाते हैं। वैल्यू एडिशन तभी हो पाता है जब आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म का हो, और अच्छे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर कुछ उतने अच्छे शेयर्स ना भी हो, लेकिन आपकी बाइंग नीचे के लेवल पर हो, तो भी काफी बढ़िया आपको मुनाफा लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। तो ओवरऑल यस बैंक लॉन्ग टर्म का शेयर है। 15 रुपए अभी भी महंगा नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखिए, लेकिन मैं टुकड़ों में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। अगर मैं यहाँ पर कह दूं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा बनाते जाइए। डेफिनेटली
यस बैंक में दमखम है, पोटेंशियल है। जो गलतियां पुराने मैनेजमेंट ने करी है वो गलतियां नया मैनेजमेंट करने से पहले 10 बार सोचेगा। काफी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, जो भी फंड रेजिंग हो रही है उसको काफी संभाल के खर्च कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों को पैसा देने से बच रहे हैं, छोटे एमएसएमई और छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं और डेफिनेटली वक्त लगेगा, जो पुराने एनपीएस हैं उसको क्लियर होने में वक्त लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट करके भी दे सकता है ये शेयर। तो यस बैंक बने रहिए, अच्छी रफ्तार है और उम्मीद करते हैं कि ये रफ्तार जारी रहे आने वाले कुछ दिनों तक, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जारी रहे तो काफी बेहतर है यहाँ पर। लेकिन रिस्क यहाँ पर जरूर इन्वॉल्व है, तो एक चीज कहूंगा, टुकड़ों में खरीदारी करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कोई रिस्क यहाँ पर लगता नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।